हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, आज लूसी ग्रे और लूसी पोएम्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो लिखा गया था 1799 में और पब्लिश हुआ था 1800 में। फ्रेंड्स, आज हाईलाइट है लूसी ग्रे और लूसी पोएम्स। लूसी पोएम्स को बेसिकली 5 भागों में बांटा गया है, उसी की चर्चा करने वाले हैं। वन लाइनर हैं, फटाफट चलेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं लूसी ग्रे के बारे में। कह रहे कि इट वॉज रिटेन इन 1799 एंड पब्लिश्ड इन 1800। लूसी ग्रे वर्ड्सवर्थ पोयम, तो आपको बता दें ये एक वर्ड्सवर्थ का पोयम है। लूसी सफर्स अ पैथेटिक ड्रूम। तो कह रहा है फ्रेंड्स, ये एक दयनीय निराशा में वो अपना जीवन यापन कर रही थी। सी इज़ विदाउट मेट एंड कॉमरेड। ये भी एक चीज़ सही है कि उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, निर्जन एरिया में रहती थी। ठीक है। सी लिव्स ऑन द मूर। मूर मतलब होता है निर्जन एरिया, निर्जन भूमि को हम मूर बोलते हैं। तो वो ऐसे जगह पर रहती थी कि कोई भी वहाँ नहीं रहता था सिवाय उनके पेरेंट्स के। स्पेशली लूसी ग्रे में लूसी के पेरेंट्स को दिखाया गया है। फादर आस्क हर टू गो टू द टाउन एंड टेक लर्टन। एक्चुअली उस रात को उसकी माँ शहर गई हुई होती है और मौसम चूँकि स्टॉर्मी है, तो उसके पिता बोलते हैं कि आप जाओ, ललटेन ले करके जाओ और अपनी माँ को क्या करो, शहर से लेकर के आना। ठीक। इट विल बी ए स्टॉर्मी नाइट। और आज की रात जो होगी ना, वो बहुत स्टॉर्मी नाइट होगी, ऐसा उसके पिता उसको बोल रहे हैं। सी टेक्स द लर्टेन एंड स्टॉर्म कम्स बिफोर इट्स टाइम। उनके पिता को ही नहीं लगा था कि बहुत पहले ही स्टॉर्म आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। एक्चुअली वो लालटेन लेकर के चल देती है और तभी अचानक रास्ते में ही तूफान आ जाता है। सी फेल्स टू रीच द टाउन। वह शहर नहीं पहुंच पाती है और द पेरेंट्स सर्च एंड फॉलो द प्रिंट ऑफ द लूसी फीट। और उस तूफान में लूसी गायब हो जाती है और तब तक उसकी माँ वापस आ जाती है। दोनों लोग मिलकर के उसको ढूंढते हैं और उसके पैरों के निशान को पीछा करते हैं। सी इज़ नो मोर। ये देखिए बता रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। दे कम टू द ब्रिज। और उसके कदमों के उसके कदमों का पीछा करते हुए वे लोग एक ब्रिज के पास आते हैं। फ्रेंड्स, एक ब्रिज के पास आते हैं। ठीक है। कह रहा है द फुटमार्क्स आर नॉट देयर। और उस ब्रिज के पास जैसे ही पहुंचते हैं, उसका जो फुटमार्क्स है, पदचिन्ह है, वो दिखाई नहीं देता है। सम पीपुल बिलीव दैट। कुछ लोगों का मानना है कि लूसी इज़ लिविंग चाइल्ड। एक्चुअली ये होता है कि उसको, उन लोगों को लगता है कि लूसी ग्रे उसी नदी में जो है डूब के मर गई होगी। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि लूसी एक लिविंग चाइल्ड है। मतलब एक्चुअली ये तो काल्पनिक लड़की है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि लूसी एक सजीव है, जीवित बच्ची है। सी सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग। और वह एक लोनलीनेस वाले गाने गाती है उस जंगल में। एंड नेवर लुक्स बिहाइंड। और कभी भी वह नहीं दिखती है। तो कहने का मतलब यह है कि उसकी आवाज़ें आज भी गूंजती हैं। लेखक भी कह रहा है, पोएट भी कह रहा है कि जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ तो ऐसा मानो और फील होता है कि उसका जो साउंड है ना, वो इको करता है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कुछ लाइन है उसके। ओवर रफ एंड स्मूथ स्ट्रिप्स अलॉन्ग। कह रहा है कि जो स्मूथ है और रफ, मतलब उबड़ खाबड़ जगहों पर वह चली है। एंड नेवर लुक्स बिहाइंड। और कभी भी उसने पीछे नहीं देखा। एंड सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग। और वह हमेशा सॉलिटरी सॉन्ग गाती है। दैट विसिल्ड इन द वाइंड। वही बात कर रहा है, विसिल विंड मतलब जो हवा में गूंज रहा है। वो आज भी कह रहा है कि जब भी मैं उस रास्ते गुजरता हूँ तो ऐसा फील होता है कि लूसी ग्रे की आवाज़ें गूंज रही हैं उस जंगल में। ठीक है। ये रहा लूसी ग्रे पर बेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर। बढ़ते हैं लूसी पोएम्स के बारे में। फ्रेंड्स, लूसी पोएम्स भी लिखा गया था 1799 में और पब्लिश होता है 1800 में। फ्रेंड्स, जब प्रीफेस लिरिकल बैलेट का आया उसमें यह शामिल होता है। लूसी पोएम्स की बात करते हैं तो ये 5 भागों में बांटा गया है। पहला है स्ट्रेंज फीट्स ऑफ पैसन हैव आई नन। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यह होता है मैंने जुनून के अजीब दौरे देखे हैं। यानी स्ट्रेंज फीट्स ऑफ पैसन, स्ट्रेंज फीट्स मतलब अजीब दौरे, पैसन मैंने जुनून के, आई हैव नन मतलब मैंने जाने हैं या देखे हैं। ठीक है। आइए ऑनलाइनर देखते हैं इस पर बेस्ट। कह रहा है कि स्ट्रेंज फीट्स ऑफ पैसन हैव आई नन इज वन ऑफ वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम्स। तो लूसी पोएम्स में से एक है। इट इज़ रिटेन इन 1799 बट पब्लिश्ड इन 1800। तो कह रहा है कि 1799 में लिखा गया था और जबकि 1800 में पब्लिश होता है।
इट डिपिक्ट्स द फीलिंग विच लवर्स फील बट द फीलिंग डज नॉट लॉस्ट। तो कह रहा है कि यह ऐसा चरित्र चित्रित किया गया है किसका, फीलिंग का, भावनाओं का चरित्र चित्रित किया गया है, जिसमें जो प्रेमी होते हैं वो तो महसूस करते हैं, लेकिन जो फीलिंग होता है ना वो कभी महसूस नहीं होता है। यानी एक्चुअली जो फीलिंग होते हैं प्रेम के प्रति वो कभी भी ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। इट इज़ ब्यूटीफुल लिरिक, पोएट कह रहा है कि ये बहुत ही सुंदर लिरिक है। द पोएट विजिट्स द गर्ल ऑन हॉर्स बैक, कह रहा है कि पोएट जो है एक लड़की के घर को क्या करता है, विजिट करता है। किस पर बैठ करके, हॉर्स बैक, यानी घोड़े पर बैठ करके वो विजिट करता है। ही इज ऑन द वे ऑन हिज हॉर्स टुवर्ड्स लूसी कॉटेज। तो कह रहा है कि वह रास्ते, इस समय वह रास्ते में है और घोड़े पर बैठा हुआ है और किधर जाने के मूड में है, टुवर्ड्स लूसी कॉटेज। लूसी के जो कॉटेज है, कॉटेज माने कुटिया है, झोपड़ी है, उधर वह जाने का प्लानिंग में है। ही इज़ इन अ ड्रीमी मूड, वह किस मूड में है, ड्रीमी मूड, ऐसे मानो कि वह स्वप्न देख रहा हो, इस मूड में है। ही लुक्स फिक्सडली एट द मून, और वह कहाँ देख रहा है, वह सीधे मून को देख रहा है, चंद्रमा को वह अपनी नज़रें टिकाए बैठा हुआ है। द मून स्लोली सेट्स ओवर द हॉरिजन, और क्षैतिज में जो चंद्रमा है फ्रेंड्स वो धीरे धीरे डूब रहा है। एज ही गोज नियर द कॉटेज, और जैसे वो कुटिया या झोपड़ी के पास पहुंचता है, ही फील्स अप्रीहेंसन, अप्रीहेंसन मतलब होता है शंका, आशंका, शक, उससे कुछ शक महसूस होता है। फुलिश थॉट्स इंटर हिज माइंड, और जैसे ही उसके कुटिया के पास पहुंचता है फ्रेंड्स, उसके दिमाग में कुछ मूर्खतापूर्ण विचार इंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। जैसे एक लाइन है फ्रेंड्स, ओ मर्सी, मर्सी है दया, टू माई सेल्फ आई क्राइड, मैंने स्वयं चिल्लाया कि ओ मर्सी इफ लूसी शुड बी डेड, क्या लूसी मर गई है। समझिएगा, जैसे ही कुटिया के पास पहुंचता है तो उसके दिमाग में कुछ फुलिश थॉट्स इंटर कर जाते हैं और वह बोलता है दया से, और खुद में बोल रहा है, किसी से सुना नहीं रहा है, किसी से और कह नहीं रहा है, स्वयं से बोल रहा है कि ओ मर्सी इफ लूसी शुड बी डेड, क्या मर गई है ऐसा। ठीक है, ये जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये पहला पार्ट है लूसी पोएम्स का। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। आई ट्रेवल्ड एमॉन्ग अननोन मैन, मतलब मैंने अज्ञात लोगों के बीच में मैंने यात्रा की है, पोएट बोल रहा है ऐसा। तो कह रहा है कि आई ट्रेवल्ड एमॉन्ग अननोन मैन इज वन ऑफ वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम्स, यानी सेकंड लूसी पोएम्स का है। इट इज़ रिटेन अर्ली, करली नहीं अर्ली, इन 1799। डन। द पोएट हैज़ ट्रेवल्ड एमॉन्ग अननोन मैन, इसमें कह रहा है कि जो कवि है ना फ्रेंड्स, वो अननोन लोगों के बीच में यात्रा करता है। ही डिक्लेयर्स दैट ही विल नेवर लीव इंग्लैंड, और इसी आई ट्रेवल्ड एमॉन्ग द अननोन मैन वाले पोयम में ही वो कहता है कि मैं कभी भी इंग्लैंड नहीं छोड़ूंगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ही विल नॉट लीव इंग्लैंड बिकॉज लूसी लिव्स हियर, और क्यों नहीं इंग्लैंड छोड़ेगा, क्योंकि लूसी जैसी उसकी प्रेमिका कह सकते हैं वो रहती है यहाँ पर। हियर सी टर्न्स हर स्पिनिंग व्हील इन हर कॉटेज, आगे बता रहा है कि सी टर्न्स मतलब हटाती है हर स्पिनिंग व्हील इन हर कॉटेज, यानी अपने कॉटेज में वह क्या कर रहा है, अपने जो चरखा होता है ना, चरखा को साइड में करती है, ऐसा दिखाया गया है। एमॉन्ग द माउंटेन्स डिड आई फील द जॉय ऑफ माई डिजायर, फ्रेंड्स उसकी लाइन है, माउंटेन्स के बीच आई फील द जॉय ऑफ डिजायर, यानी मैं अपनी इच्छाओं को आनंद लिया, ऐसा वह बोल रहा है। सी ड्वेल्ट एमॉन्ग द अनट्रोडन वेज, अब देखिए ये कह रहा है कि वह अनछुए रास्तों पर रहती थी। ड्वेल्ट माने होता है रहना, ड्वेल्ट माने वह कहाँ रहती थी, किसके बीच, अनट्रोडन वेज, यानी अनछुए रास्तों के बीच में वह रहा करती थी। मैंने पहले ही बता दिया था लूसी ग्रे वाले पोएम में, वह मूर बोले तो निर्जन स्थानों पर, बंजर स्थानों पर वह रहा करती थी, जहाँ लोगों का नामो निशान तक नहीं था। आइए बढ़ते हैं आगे। सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज इज वन ऑफ वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम, ये थर्ड हिस्सा है लूसी पोएम्स का। द आइडेंटिटी ऑफ लूसी इज़ नॉट इस्टेब्लिश, ऐसा बताया जा रहा है कि उसका पहचान जो है ना अभी कहीं स्थापित नहीं हुआ है। ठीक। सी डाइज वेरी यंग, मैंने पहले ही बता दिया था कि वो नदी के किनारे जा करके वो मर जाती है, उसके पदचिन्ह नहीं दिखाई देते हैं, ऐसा मान लिया जाता है कि उस नदी में डूब कर उसकी मौत हो गई है। सी डाइज वेरी यंग एंड लीव्स द पोएट अलोन टू हिमसेल्फ, और किसको छोड़ देती है अकेला, पोएट को।
ही शेयर्स अबाउट लूसी, पोएट जो है लूसी के बारे में शेयर करता है अपनी चीज़ें, सारी बात अपने एक्सपीरियंसेस को बताता है। लूसी लिव्स अननोन लाइक ए वायलेट, कह रहे हैं कि लूसी जो है ना एक अननोन की तरह, ज्ञात लोगों की तरह वो जी रही है, लेकिन किसकी तरह, तो वायलेट, वायलेट एक पुष्प होता है, वायलेट की तरह जी रही होती है। हाफ हिडन यानी आधा छिपे हुए, बाय अ मॉस कवर्ड स्टोन, मॉस कवर्ड मतलब काई से जमे हुए स्टोन के आधा छिपे हुए की तरह वह रह रही थी। सी इज एज फेयर एज स्टार, वह इतनी सुंदर है जितना कि एक तारा सुंदर होता है। सी इज ब्रॉटअप, ब्रॉटअप मतलब होता है फ्रेंड्स देखभाल करना, केयर करना, तो देखभाल करना इन द लैप ऑफ नेचर, और उसका बता रहा है कि उसका जो देखभाल पालन पोषण जो हुआ है फ्रेंड्स वह प्रकृति के गोद में हुआ है। नेचर टीचर्स हर, प्रकृति ने उसे सिखाता है, ठीक है। सी मोटिव्स हर टू डू गुड एक्शन, और सी आया है नेचर के लिए यहाँ पर। सी मतलब नेचर जो मोटिवेट्स, उसको मोटिवेट करता है कि वो अच्छे कार्यों को करें। एंड कंट्रोल्स, और उसे नियंत्रित करता है फ्रेंड्स फ्रॉम डूइंग इविल एक्शन, ठीक। यानी ये चीज़ें है ना, एजुकेशन ऑफ नेचर में आप पढ़े होंगे, फ्रॉम डूइंग एविल एक्शन, यानी बुरी चीज़ों को करने से वो कंट्रोल करता है। कौन, नेचर। अनफॉर्चुनेटली सी डाइज यंग, फिर बता रहे हैं कि दुर्भाग्यवश वह बहुत कम उम्र में ही उसका डेथ हो जाता है। बट सी इज इन हर ग्रेव, अब देखिए, बट सी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी, तो कह रहे हैं लेकिन वह अभी कहाँ है, अपने ग्रेव में है, लेकिन मुझसे अलग है। ऐसा ये बातें बोला गया है किसमें, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज में। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। 3 ईयर्स सी ग्रीव इन सन एंड शावर, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं लूसी पोएम्स का। कह रहा है कि 3 ईयर्स सी ग्रीव इन सन एंड शावर, सी इज वन ऑफ द वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम, ये भी पहले ही मैंने बता दिया था लूसी पोएम्स का, ये चौथा हिस्सा है। इट इज़ कंपोज्ड इन हार्ट्स फॉरेस्ट, ये ध्यान रखिएगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट्स जरूर मिलेंगे। कह रहे हैं कहाँ कंपोज हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, हार्ट्स फॉरेस्ट में। कब, 1799 में, और पब्लिश होता है 1800 में। लूसी इज़ द चाइल्ड ऑफ नेचर, लूसी किसकी बच्ची है, प्रकृति की बच्ची है। नेचर शावर्स अपॉन हर ऑल द गिफ्ट्स, जितने भी गिफ्ट्स हैं ना उसके ऊपर बारिश करता है, कौन, नेचर। बट सी डाइज अ प्री मेच्योर डेथ, लेकिन वह एक प्री मेच्योर डेथ मतलब होता है यानी असामयिक जो उसका मृत्यु हो जाता है, यानी मेच्योरिटी से पहले ही उसका डेथ हो जाता है। द पोएट इज एलोन, आगे बता रहे हैं कि कभी अकेला हो जाता है फ्रेंड्स। ही रिकॉल्स हर स्वीट मेमोरी ऑफ द पास्ट, और भूतकाल की जो स्मृतियां हैं ना क्या करता है, कभी उसको याद करता है। ही रिकॉल्स हाउ द पोएट विद द लूसी यूज टू लिव टुगेदर, और वह यह भी याद करता है फ्रेंड्स कि वह कैसे लूसी के साथ रहा करता था। सी विल नेवर रिटर्न, आगे बता रहा है फ्रेंड्स कि वो लड़की यानी लूसी अब वापस कभी नहीं आएगी। हर मेमोरी कंसोल हिम इन डिस्ट्रेस, जब पोएट दुखी में रहता है, दुख में रहता है, तो ये जो मेमोरी है ना, और मेमोरी ही उसे कंसोल करता है। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देता है, ठीक। दिस पोएम इज लिरिकल बिकॉज ऑफ इट्स स्वीट म्यूजिक, चलिए कह रहा है कि यह एक लिरिकल पोएम है, और कह रहा है कि इसका जो म्यूजिक है फ्रेंड्स इसके वजह से लिरिकल बन जाता है। नेचर इज अ टीचर फॉर लूसी, और यहाँ पर बता रहा है कि प्रकृति ही जो है एक अध्यापक का रूप में है, किसके लिए, लूसी के लिए। सी विल एक्ट एज इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब होता है फ्रेंड्स आवेग या प्रेरणा। कह रहा है कि एक वह आवेग के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में कार्य करेगी। एंड एज ए लॉ टू द चाइल्ड, और एक बच्चे के कानून के रूप में भी वह काम करेगी। ऐसा पोएट कह रहा है कि वह एक प्रेरणा के रूप में काम करेगी और एक कानून के रूप में काम करेगी, किसके लिए, बच्चों के लिए। द अनसीन पावर विल मोटिवेट, और एक ऐसा सुपरनेचुरल पावर है जो कभी दिखाई नहीं देता है, उससे क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। टू मूव ऑन द पाथ, यानी टू मूव ऑन द पाथ मतलब जो रास्ता उसका गलत है ना उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेगा। वो अनसीन पावर है, वो पावर कौन है, नेचर है। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर विल टीच हर समथिंग, तो कह रहे हैं कि सभी जितने भी नेचर के ऑब्जेक्ट्स हैं ना फ्रेंड्स वह उसे सिखाएंगे। द लैंग्वेज इज सिंपल एंड ब्यूटीफुल, और इस पोएम का जो लैंग्वेज है फ्रेंड्स वो बहुत ही साधारण और सुंदर है। इट इज़ रिटेन इन सेवन स्टेंजास ऑफ 6 लाइन्स एच, तो कह रहे हैं कि 7 स्टेंजा हैं इसके, और प्रत्येक जो स्टेंजा है ना वो कितने लाइन का है, 6 लाइन का। राइमिंग स्कीम की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो AABCCB, AABCCB कुछ लाइन हैं उनके।
सी डाइड एंड लेफ्ट टू मी, वह मर गई और मुझे अकेला छोड़ गई। दिस हीथ, दिस काम एंड द क्वाइट सीन, और इस पूरे शांत दृश्य को, इस शांत को एरिया को और इस बंजर ज़मीन को वो हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन एंड नेवर मोर विल बी, और कह रहा है कि जो उसकी यादें हैं ना वो हमेशा यहाँ रहेंगी और कभी ख़त्म नहीं होंगी, यानी उसकी स्मृतियाँ जरूर हमारे दिलो दिमाग पे हमेशा छाई रहेंगी, ऐसा पोएट कहता है। फ्रेंड्स, लूसी पोयम का आज हम लोग बात कर लेते हैं 5वां भाग, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। इसका मतलब यह है कि एक नींद ने मेरी आत्मा का जो क्या कर दिया, मेरी आत्मा को सील कर दिया, कुछ इस तरह का है इसमें। आइए देखते हैं। कह रहे कि ये भी वर्ड्सवर्थ का पोयम है। टू वर्ड्सवर्थ लूसी सिम्स टू बी ए स्पिरिट। एक्चुअली पोएट के लिए लूसी जो है ना एक आत्मा के रूप में प्रतीत हो रही है, ऐसा पोएट कह रहा है। लूसी फाइनल्स एसिमिलेशन इज़ विथ नेचर, और कह रहे हैं कि लूसी का जो प्रकृति के साथ फाइनल एसिमिलेशन हो जाता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात करना, मतलब एक दूसरे में मिल जाना, दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, आत्मसात कर लेना। तो कह रहा है कि जब वो मर जाती है तो प्रकृति के साथ आत्मसात कर लेती है, ऐसा पोएट बोल रहा है। सी इज़ नेचर्स चाइल्ड, वह किसकी बच्ची है, पहले भी बता चुका है कि वह प्रकृति की बच्ची है। सी हैज़ नो मोशन एंड नो फोर्स, उसके अंदर कोई मतलब मोशन नहीं है, मोशन गतिशीलता, फोर्स बल नहीं है, ऐसा वो बता रहा है। सी इज़ नाउ विथ रॉक्स स्टोन्स एंड ट्रीज, कह रहा है कि वह अब कहाँ है, किसके साथ है, तो रॉक्स चट्टानों के साथ, पत्थरों के साथ और पेड़ों के साथ है। इट इज़ अ ब्रीफ एलजी, कह रहा है कि लूसी पोएम्स फ्रेंड्स एक छोटा सा एलजी है जो लूसी के डेथ पर लिखा गया है। इट इज़ नन फॉर इट्स रेस्ट्रेंट, कह रहा है कि यह इसके कंट्रोल के लिए, रेस्ट्रेंट माने कंट्रोल के लिए जाना जाता है। जैसे कुछ लाइन है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील में, आइए देखते हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, तो कह रहे हैं कि एक नींद ने मेरी आत्मा को सील कर दिया, ठीक है। और कह रहा है कि आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, मुझे मानव से कोई डर नहीं है। सी सीम्ड थिंग्स कुड नॉट फील द अर्थली ईयर्स, और फ्रेंड्स वो कह रहा है कि सी सीम्ड ऐसा प्रतीत होती थी, अ थिंग दैट कुड नॉट फील, कि कभी महसूस नहीं करेगी द टच ऑफ द अर्थली ईयर्स, अर्थली मतलब जो सांसारिक ईयर्स हैं उनको कभी। एक्चुअली यह प्रकृति की गोद में रही है फ्रेंड्स, और प्रकृति से ही सीखी है, प्रकृति से ही बहुत सारी पढ़ाई की है इसने। जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सन एंड सावर के सानिध्य में रह करके उसने अपना काम किया है। तो लेखक को बताना था कि फ्रेंड्स कि मतलब हमारा जो अटैचमेंट होता है ना वो प्रकृति के साथ हमेशा होना चाहिए, ठीक है। ये रहा आज का कुछ इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर लूसी ग्रे एंड लूसी पोएम्स, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा से लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।